गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे भूसंतुलन में जॉर्ज एरी की संकल्पना की। इससे जो पिछली क्लास थी उसमें हमने बात करी थी प्राट की। तो पहले हम देखते हैं जॉर्ज एरी का विचार और उसके बाद में हम देखेंगे कि जॉर्ज एरी और प्राट के विचारों में क्या समानता और क्या असमानता है। स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो जॉर्ज एरी का मत है वो किस पर आधारित है? वो है आपका आर्किमिडीज के तैराव के सिद्धांत पर आधारित है। और आर्किमिडीज का तैराव का सिद्धांत क्या कहता है? आर्किमिडीज का तैराव का सिद्धांत ये कहता है कि वस्तुओं का घनत्व और आयतन, उनकी डेंसिटी और उनका वॉल्यूम, ये परस्पर संबंधित होते हैं। ठीक है। और जब किसी पदार्थ को यदि हम किसी द्रव में डुबोते हैं तो वो अपने आयतन के आधार पर उस द्रव को विस्थापित करता है। तो यही बात को ये समझाते हुए, इसी बात को आधार बनाते हुए ये अपना जो समस्थिति का सिद्धांत है उसको प्रतिपादित करते हैं। इसको स्पष्ट करने के लिए एक एग्जाम्पल देते हैं आइसबर्ग का, हिमखंड का। उसमें ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि बर्फ़ का घनत्व है 0.9 और जब आइसबर्ग पानी में तैरता है तो उसका केवल 1/9 भाग ही हमें दिखाई देता है। ठीक है, 1/9 भाग हमें दिखाई देता है और रिमेनिंग पोर्शन है 8/9 वो पानी में डूबा रहता है। अब देखोगे ये एग्जांपल, तो ये 1/9 भाग हमें दिखाई दे रहा है आइसबर्ग का, हिमखंड का, और जो रिमेनिंग 8/9 पार्ट है वो इसके अंदर डूबा हुआ है। इसी आधार पर ये बोलते हैं, ये कहते हैं कि स्थलखंड के जो भाग हमें दिखाई दे रहे हैं उसकी अपेक्षा उसका 9 गुना भाग, यदि एक भाग मेरे को ऊपर दिखाई दे रहा है, पर्वत दिखाई दे रहा है, तो इसका 9 गुना भाग जो है वो इसके नीचे अधस्तर में डूबा हुआ है। और इसी आधार पर, इसी 8/9 के आधार पर ही ये कहते हैं कि जो कल्याण और कल्याणपुर में जो एनोमली आ रही थी, रीडिंग्स में जो विसंगति आ रही थी, उसका कारण ये बताते हैं कि चूंकि ये पदार्थ भी आपका उसी पदार्थ से मिलकर बना है जो ऊपर है। ठीक है, क्योंकि घनत्व सबका इसका समान है। तो इसी वजह से चूंकि कम घनत्व का है तो वो कम आकर्षित कर पा रहा है, तो वो गुरुत्वाकर्षण का जो कमी थी, जो गुरुत्वाकर्षण प्रभाव में अपेक्षाकृत, मतलब जो एक्सपेक्टेड था उससे जो कम रीडिंग आ रही थी, उसका कारण उन्होंने बताया कि हिमालय का जो नीचे का पदार्थ, वो एरिया है, क्षेत्र है, वो कम घनत्व वाला है, इस वजह से वो कम आकर्षण उत्पन्न कर पा रहा है। ठीक है, तो ये है आपका जो एरी बात करते हैं। इसके बाद में आप देखोगे एरी ने अपनी संकल्पना को समझाने के लिए क्या किया, उन्होंने एक कंटेनर लिया, उसमें उन्होंने क्या करा, पारा भरा, मरकरी भर दिया, और उसमें उन्होंने विभिन्न आयतन और ऊंचाई वाले तांबे के टुकड़े डाल दिए। ठीक है, अब तांबे के टुकड़े मतलब सब सारे तांबे के टुकड़े हैं, मतलब उनका घनत्व क्या है, समान है, लेकिन ऊंचाई उनकी अलग अलग रखी। अब वो देखते हैं कि जो टुकड़े अधिक ऊंचे थे वो अधिकतम गहराई तक धंस गए, और जो टुकड़े कम ऊंचे थे वो कम गहराई तक ही पारे में धंसे। ठीक है, जैसे ये कम ऊंचा था तो ये इतना ही धंसा, लेकिन यदि कोई बड़ा टुकड़ा था तो वो ज़्यादा धंसा। इसका मतलब कि जितना उसका, जिसकी ऊंचाई ज़्यादा होगी उसकी रूट्स जो हैं वो उतनी ही गहरी होंगी। ठीक है, अब सेम एग्जांपल इन्होंने क्या किया, एक ही आयतन वाले लकड़ी के टुकड़े लेके किया। तो देखिए, जो टुकड़ा बड़ा था वो उसकी जड़ें, रूट्स उतनी ही गहरी थी, और जो टुकड़ा जितना छोटा था उसके बाहर भी उतना ही छोटा था और नीचे भी वो उतना ही गहराई तक धंसता है। तो इसके आधार पर एरी ने क्या निष्कर्ष निकाला? एरी ने निष्कर्ष निकाला कि विभिन्न भूस्तंभों का घनत्व समान होता है। पृथ्वी की जो भूपर पट्टी है उस पर जो विभिन्न आपको संरचनाएं दिखती हैं, विभिन्न उच्चावच दिखते हैं, उन सब का घनत्व क्या होता है, समान होता है। किंतु धरातल पर तथा अधस्तर में क्रमशः उनकी ऊंचाई और गहराई अलग अलग होती है। ठीक है, उनकी ऊंचाई और गहराई अलग अलग होती है, और वो कितना गहरा जाएगा ये डिपेंड करता है कि वो कितना ऊंचा उठा हुआ है। तो ये एरी का मत आप देख सकते हो। अब यह शॉर्ट में आप बात करोगे तो उनका जो मत है वो क्या दिखाता है, वो दिखाता है समान घनत्व किंतु भिन्न भिन्न गहराई वाले स्तंभ।
समान घनत्व किंतु भिन्न भिन्न गहराई वाले स्तंभ, कॉलम्स ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी विद वेरिंग डेप्थ। और जो प्राट का विचार है वो इसका जस्ट उल्टा है। वो क्या कहते हैं, समान गहराई किंतु विभिन्न घनत्व वाले स्तंभ। वो कहते हैं समान गहराई किंतु घनत्व भिन्न भिन्न, घनत्व भिन्न। वो कहते हैं कॉलम्स ऑफ यूनिफॉर्म डेप्थ विद वेरिंग डेंसिटी। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जो एरी है, एरी के विचार क्या है, समान घनत्व है किंतु उनकी गहराई अलग अलग है। ठीक है, उनके मतानुसार, मतलब एरी के मतानुसार, पर्वत काफ़ी गहराई तक अपनी लंबी जड़ों से अधस्तर के अधिक घनत्व वाले भाग को हटा देते हैं। ठीक है, हटा के विस्थापित कर देते हैं। परिणाम स्वरूप ऊंचे उठे भूभागों के नीचे काफ़ी गहराई तक हल्के पदार्थों का विस्तार होता है, जैसा मैंने आपको अभी पीछे एग्जाम्पल देके बताया। अब ये कहते हैं कि पठार की जड़ पर्वतों की तुलना में कम गहरी होती है। क्यों? क्योंकि पठार की ऊंचाई कम है। अब भाई पठार की ऊंचाई कम है, ये मान लो पर्वत है आपका और ये पठार है। पठार की ऊंचाई कम है तो उसकी जो जड़ है उसकी उसी अनुपात में भी नीचे ही होगी। और यदि पर्वत है तो उसकी जड़ उसी अनुपात में, मतलब यदि वन पोर्शन यहाँ पे है तो 9th पोर्शन क्या है, उससे नीचे और रहेगा। तो जितना ऊंचा रहेगा उतना ही वो नीचे गहरा होगा। तो पठार की ऊंचाई चूँकि कम है इसलिए उसकी गहराई भी या रूट भी उसकी कम होगी। ठीक है, तो कहते हैं कि पठार की जड़ पर्वत की तुलना में कम गहरी होती है। पठार की जड़ कम गहरी है और पर्वत की जड़ें ज़्यादा गहरी हैं। मैदानों की उससे कम होती है क्योंकि मैदान की तो ऊंचाई और भी कम होती है, तो उसकी जड़ और भी कम देखने को मिलेगी। और सागर तली जो है वो सबसे कम गहरी होती है। शॉर्ट में कहते हैं कि ऊंचे उठे भाग और निचले भाग एक साथ संतुलित होकर संतुलित तल या लाइन ऑफ इक्विलिब्रियम पर समान भार डालते हैं। ठीक है, तो जो लाइन ऑफ इक्विलिब्रियम या संतुलन का तल है उसके ऊपर ऊंचे उठे भाग और नीचे भाग संतुलित रहते हैं। अब यदि आप इसकी आलोचना देखोगे तो सबसे सिंपल जो आलोचना है वो ये है कि देखो, ये बोलते हैं एरी के अनुसार यदि हिमालय पर्वत की जड़ आप देखोगे, हिमालय पर्वत के आप रूट्स कैलकुलेट करोगे तो हिमालय पर्वत की ऊंचाई कितनी है, 8,848 मीटर। और उसका एक भाग यदि ऊपर है तो 8/9 भाग वहाँ पे नीचे है। भाई 1/9 भाग यदि ऊपर है तो 8/9 भाग नीचे होगा। तो इसकी यदि हाइट आप लोगे 8,848 तो उसकी गहराई कितनी होगी, इंटू 9 कर दो। तो इंटू 9 करेंगे तो आएगा 79,632 मीटर। मतलब उसकी रूट्स इतनी गहरी होनी चाहिए। लेकिन आप देखोगे कि इतनी गहराई पर टेम्परेचर कितना ज़्यादा बढ़ जाएगा। आप देखते हैं कि जैसे जैसे हम धरातल के नीचे जाते हैं तो प्रति 32 मीटर तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होती है। तो यदि आप लगभग 80,000 मीटर नीचे जाओगे तो तापमान कितना बढ़ जाएगा, तापमान हो जाएगा लगभग 27,000 डिग्री सेल्सियस के आसपास। और इस तापमान पर किसी भी पदार्थ का ठोस अवस्था में रहना असंभव है। तो वो कैसे रूट फॉर्मेशन होगा, पॉसिबल ही नहीं है। तो ये इसकी बहुत बड़ी आलोचना है। ठीक है, क्योंकि इस तापमान पर ठोस अवस्थाओं में चट्टान नहीं रह सकती। इसीलिए जो एरी का मत है वो थोड़ा भ्रामक प्रतीत होता है। अब हम देखते हैं एरी और प्राट के विचारों का कंपैरिजन। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि दोनों के विचारों की तुलना करो। तो देखिए, प्राट क्या कहते हैं, प्राट ने विभिन्न भूभाग, जितने भी भूपर्पटी के उच्चावच हैं, पर्वत, पठार, मैदान, सागरी तल आदि, सबका घनत्व उन्होंने क्या माना, भिन्न भिन्न माना। सबकी डेंसिटी क्या होती है, अलग अलग होती है। जबकि एरी ने इनका घनत्व क्या माना है, समान माना है। ठीक है, ये ध्यान रखना आप कि एरी जो है समान घनत्व की बात करता है और जो प्राट है वो वेरिंग डेंसिटी की बात करता है, अलग अलग घनत्व की बात करते हैं। दूसरा जो है इनमें, प्राट के अनुसार विभिन्न भूभाग समान गहराई या क्षतिपूर्ति तल तक जाते हैं। एक लेवल ऑफ कंपनसेशन है जिसके नीचे घनत्व में कोई अंतर नहीं पाया जाता, ये कहते हैं प्राट। और एरी क्या कहते हैं, एरी कहते हैं कि विभिन्न जो भूभाग हैं उनकी जड़ें उनके शैलों के या उनके चट्टानों के घनत्व के अनुसार अपनी गहराई तक जाती हैं। ठीक है, तो रूट फॉर्मेशन की बात करते हैं एरी, और जो प्राट है वो लेवल ऑफ कंपनसेशन या क्षतिपूर्ति तल की बात करते हैं।
डायग्राम्स के थ्रू हम देख लेते हैं, ठीक है। ये जो प्राट का सिद्धांत है, लेफ्ट साइड में आप जो देख रहे हो वो प्राट का थ्योरी है। प्राट किसकी बात करते हैं? लेवल ऑफ कंपनसेशन की, क्षतिपूर्ति तल की। तो ये जो क्षेत्र है ये है क्षतिपूर्ति तल। इसके ऊपर अलग अलग घनत्व, देखिए अलग अलग, सबका घनत्व अलग अलग है। अलग अलग घनत्व के आधार पर जो है वो उच्चावच आपको दिखाई देने को मिलेंगे। और जो ये है आपका एरी का सिद्धांत। सबसे पहली बात, ये घनत्व है, सबकी डेंसिटी समान है, डेंसिटी सबकी समान है, और इनका अलग अलग डेंसिटी के आधार पर रूट फॉर्मेशन हुआ है। जिसकी डेंसिटी सबसे कम है उसका रूट, मतलब जो भाग स्थलखंड से जितना ऊपर उठा हुआ है उतना ही वो नीचे उसकी रूट्स हैं, ठीक है। तो आप इस डायग्राम में दोनों को कंपेयर कर सकते हो। एक में है डेंसिटी अलग अलग, डेंसिटी डिफरेंसेस हैं, इसमें डेंसिटी कोई डिफरेंस नहीं है। और इसमें जो रूट्स हैं वो सबकी एक लेवल ऑफ कंपनसेशन के नीचे सबका घनत्व बराबर है। और इसमें क्या है कि सबकी रूट्स अलग अलग हैं, तो इसमें लेवल ऑफ कंपनसेशन या क्षतिपूर्ति तल जैसी कोई अवधारणा सन्निहित नहीं है। यही एरी का सबसे बड़ा, उसकी सबसे बड़ी जो आलोचना उसकी हुई है वो इसी कारण से हुई है कि यदि इतनी गहराई की आप बात कर रहे हो रूट फॉर्मेशन की, तो वहाँ पर तो ठोस में ये संभव ही नहीं है। जबकि प्राट के विचार में ये प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि प्राट ने एक लेवल ऑफ कंपनसेशन बता दिया, उसके बाद में वो बोलता है कि कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद में जो घनत्व है वो समान है, तो वहाँ पर वो रूट वाली बात आती ही नहीं है, ठीक है। तो दोनों में ये डिफरेंस हो गया। दोबारा आप देख सकते हो सेम डायग्राम, सेम कॉन्सेप्ट आप देख सकते हो। जैसे ये क्षतिपूर्ति तल या लेवल ऑफ कंपनसेशन है, इसके ऊपर केवल घनत्व में भिन्नता है, उसके बाद में कोई भिन्नता देखने को नहीं मिलेगी। और प्रत्येक जो पदार्थ है वो अपनी डेंसिटी के आधार पर ऊंचा उठा हुआ है। जितना यदि हल्का है, जितना घनत्व कम है उसका, उतना ही उसकी हाइट ज़्यादा है, और जितना घनत्व उसका ज़्यादा है, जितनी उसकी डेंसिटी ज़्यादा है, उतना ही उसका आपका वो देखने को मिलेगा। जितना उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी उतनी उसकी हाइट कम होगी, ठीक है। जैसे सबस्ट्रेटम है, ये लेवल ऑफ कंपनसेशन है, इसके ऊपर 3 खंड हैं। ये आप देखोगे जो प्राट का विचार है उसमें देखिए 3 खंड हैं, अलग अलग डेंसिटी है, ठीक है। अब अलग अलग डेंसिटी है, तो जो सबसे हल्का है, जिसकी डेंसिटी सबसे कम है, वो सबसे ऊंचा उठा हुआ है, और जिसका डेंसिटी सबसे ज़्यादा है वो सबसे कम है। एरी क्या कहते हैं? एरी कहते हैं कि घनत्व तो सबका समान है, लेकिन सबके रूट्स अलग अलग हैं। जितनी हाइट ज़्यादा होगी उतना ही उसका रूट ज़्यादा होगा। तो ये दोनों का कंपैरिजन है। एक बार फिर देख लेते हैं एरी क्या कहते हैं। देखो, यूनिफॉर्म डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल मटेरियल, डेंसिटी समान है। प्राट क्या कहते हैं? वेरिंग डेंसिटी, डेंसिटी में अंतर होता है। उसके बाद में एरी कहते हैं कि वेरिंग डेप्थ अप टू विच रूट पेनिट्रेट्स क्रिस्टल मटेरियल रीचेस। और प्राट क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म डेप्थ होती है जिसके लिए वो बात करते हैं लेवल ऑफ कंपनसेशन की या क्षतिपूर्ति तल की। तो क्षतिपूर्ति तल। एरी कहते हैं डीपर रूट बिलो द माउंटेन्स एंड स्मॉलर बीनीथ द प्लेन्स। जितनी ऊंचाई ज़्यादा होगी उतनी ही उसकी रूट्स गहरी होंगी, और जितनी ऊंचाई कम होगी उसकी उतनी ही रूट कम गहरी होंगी। प्राट कहते हैं कोई रूट फॉर्मेशन नहीं है, जड़ निर्माण की कोई बात नहीं करता ये, लेकिन ये किसकी बात करते हैं? लेवल ऑफ कंपनसेशन की। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? देखिए, एक तो डिफरेंस हो गया डेंसिटी का, दूसरा हो गया वो कितनी गहराई तक जा रहा है, तीसरा हो गया कि आइदर वो बात कर रहा है जड़ निर्माण की या रूट फॉर्मेशन की, या बात कर रहा है लेवल ऑफ कंपनसेशन या क्षतिपूर्ति तल की। तो जो प्राट है वो बात करते हैं लेवल ऑफ कंपनसेशन या क्षतिपूर्ति तल की, और जो एरी हैं वो उनके उसमें विचार में दिखाई देता है जड़ निर्माण या रूट फॉर्मेशन, ठीक है, रूट फॉर्मेशन या जड़ निर्माण, और ये बात करते हैं लेवल ऑफ कंपनसेशन की। तो ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि एरी क्या कहते हैं और प्राट क्या कहते हैं, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा एरी के विचार, और साथ ही हमने कंपेयर किया एरी और प्राट को। तो इसके नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे जोली के विचार देखेंगे, इसमें हेफर्ड और बोवी के देखेंगे, और होम्स की संकल्पना देखेंगे कि वो भूसंतुलन के बारे में क्या कहते हैं, ठीक है। थैंक यू।